बेटा आज के समय में कंप्यूटर एक आधुनिक मानव बन गया है, ठीक है ना, यंत्र पुरुष मानव। तो आज हम कंप्यूटर से क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियां हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर एक आधुनिक यंत्र पुरुष। तो निबंध लिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है बेटा? हमारी भाषा सरल हो, शुद्ध हो। दूसरी बात, ना निबंध ऐसा हो कि हम 8-8, 10-10 पेज भर रहे हैं, ना निबंध ऐसा है कि आपका एक पेज में सिमट जाए। निबंध ऐसा होना चाहिए जिसमें हर बिंदु स्पष्ट हो, ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो, एक ही पंक्ति को बार बार दोहराए नहीं, निरर्थक शब्द और निरर्थक पंक्तियों का प्रयोग ना करें। तो सबसे पहले निबंध में जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? रूपरेखा, ठीक है, रूपरेखा। रूपरेखा के अंदर क्या आता है बेटा? प्रस्तावना, सबसे पहला बिंदु होता है प्रस्तावना, जिसमें हम जैसे कंप्यूटर पे लिख रहे हैं तो कंप्यूटर के विषय में कुछ साधारण बातें बताएं, ठीक है ना। कंप्यूटर क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, इसका कहाँ प्रयोग होता है, एक संक्षिप्त परिचय के रूप में, ठीक है। दूसरी बात, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है। नंबर 2, कंप्यूटर क्या? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर है क्या? अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्या, और क्या है कंप्यूटर, और उसके उपयोग क्या है, ठीक है। कंप्यूटर और उसके उपयोग, या सीधे लिख लो नहीं, गलत लिख दिया यार, कंप्यूटर सही करेगा। कंप्यूटर का उपयोग अब किन किन क्षेत्रों में प्रयोग होता है? क्षेत्रों को लाइन से लिख सकते हैं, क्षेत्रों के नाम आप लिख सकते हो इसमें काका करके, जैसे प्रकाशन के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, स्टेशन पर, और हवाई जहाज के, हवाई अड्डे के, सॉरी, कला के क्षेत्र में, वैज्ञानिक युग में, औद्योगिक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में। तो कंप्यूटर का प्रयोग बहुत सारे क्षेत्रों में होता है। तो जितनी हेडिंग हम हमने बताई हैं आपको, ये सब हम रूपरेखा के अंतर्गत लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? का बैंकिंग के क्षेत्र में, का प्रकाशन के क्षेत्र में, का सूचना और समाचार प्रेषण के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में। इसके बाद हम क्या लिखेंगे हेडिंग? ये हमने इतनी सारी लिखी नहीं है, बोल दी, आप लिख लोगे, लेकिन कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क, इन का आप लिखोगे, ये आपको स्वयं लिखना है। कंप्यूटर, मानव मस्तिष्क, कंप्यूटर, मानव मस्तिष्क, कि मानव का दिमाग और कंप्यूटर में क्या अंतर है। उसके बाद लास्ट में हम लिखते हैं बड़े बच्चों सुन के लिख सकते हो आप, इसलिए हमने कुछ चीजें बोल दी हैं, आप लिखोगे इसको। तो अब हम इसको विस्तार, उसके बाद सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना। तो
तो बेटा बीते हुए जो वर्ष हैं उसमें कंप्यूटर की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। कंप्यूटर का हर जगह बोलबाला है, बिना कंप्यूटर के कहीं भी कोई काम संभव नहीं हो पा रहा है। हम सब भी कंप्यूटर से ही काम कर रहे हैं। देश को कंप्यूटरमय करने का पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। उद्योग धंधों में भी कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। उसके आयात निर्यात के लिए भी साधन बना दिए गए, विदेशों से आयात निर्यात भी होता है। अधिकारी और मंत्री लोग सुपर कंप्यूटरों के लिए अमेरिका से जापान तक दौड़ रहे हैं। तो सरकारी प्रतिष्ठानों में तो आधुनिकतम कंप्यूटर लगाने की होड़ लगी हुई है। और यही नहीं, अब तो घर घर में और स्कूलों में भी कंप्यूटर की होड़ है। स्कूल तो है ही, घरों में भी लोग कंप्यूटर रखने लगे, क्योंकि बहुत से इस समय आप लोग देख रहे हो लॉकडाउन का समय चल रहा था, तो बहुत सारे काम कंप्यूटर से हुए। और जो हमारा मोबाइल है ये भी कंप्यूटर का एक संक्षिप्त रूप है, आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है इससे। तो ये रहा प्रस्तावना आपका आगे। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर हमारे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर छा जाने वाला एक यंत्र है। इस विषय में जिज्ञासा भी है लोगों के मन में। और कंप्यूटर ऐसे यांत्रिक मस्तिष्कों का गुणात्मक योग है। गुणात्मक माने कि मनुष्य अगर एक समय में एक काम करता है तो कंप्यूटर एक समय में 4 काम कर सकता है, गुणा उसका हो जाता है, ठीक है। जो तीव्रतम गति से न्यूनतम समय में त्रुटिहीन गणना कर सकता है, कम समय में ज्यादा तेजी से बिना किसी गलती के गणना या गिनती कर सकता है। मानव सदैव से ही अपनी गणितीय गणनाओं के लिए गणना यंत्रों का प्रयोग करता है। मानव भी करता था, पहले हम लोग क्या कैलकुलेटर का यूज कर लेते थे, ठीक है। तो इस कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली प्राचीन मशीनों में अबेकस का सबसे पहला स्थान था। वर्तमान समय में जो अनेक प्रकार की जटिल गणना यंत्र बना दिए गए हैं, जो जटिल से जटिल गणनाओं के परिकलन स्वतः ही कर लेते हैं। इन सब में सर्वाधिक तीव्र, शुद्ध और सबसे उपयोगी गणना करने वाला यंत्र कंप्यूटर है। चार्ल्स बेबेज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पहला कंप्यूटर बनाया। कंप्यूटर लंबी लंबी गणनाएं करके उनके परिणामों को मुद्रित कर देता था। मुद्रित माने अंकित कर देता था। कंप्यूटर स्वयं ही गणनाएं करके जटिल से जटिल समस्याओं को मिनटों में हल कर देता था और मिनटों की समस्याओं को सेकंडों में हल कर देता था। जिन समस्याओं के लिए मनुष्य कई कई दिनों तक, कई महीनों तक लगा रहता था, कंप्यूटर पलक झपकते ही उन समस्याओं को सुलझा देता है। अब कंप्यूटर से की जाने वाली गणनाओं के लिए विशेष भाषा के निर्देश तैयार किए जाते हैं। इन निर्देशन और सूचनाओं को कंप्यूटर का प्रोग्राम कहा जाता है। यदि कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणाम अशुद्ध हैं, अगर परिणाम गलत आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोग्राम आपने दिया है, जो आपने टाइप किया है, उसमें कहीं ना कोई ना कोई गलती रह गई है, यंत्र का दोष नहीं है। कंप्यूटर का केंद्रीय मस्तिष्क अपने सारे काम संकेतों पर आधारित गणितीय भाषा में ही करता है। अक्षरों या शब्दों को भी संकेतों के आधार पर मशीनी भाषा में बदला जा सकता है। इसी तरह अब शब्दों या पाठों को, यहाँ तक कि पूरी पुस्तकों और फाइलों को कंप्यूटर के स्मृति भंडार मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है। कंप्यूटर के स्मृति भंडार में संचित सामग्री को कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार छापा जा सकता है। कंप्यूटर का उपयोग, इनके जो क्षेत्र हैं बेटा, तो कंप्यूटर का उपयोगी क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। बड़े बड़े व्यवसाय, तकनीकी संस्थान और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान कंप्यूटर के यंत्र मस्तिष्क का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब तो कंप्यूटर केवल कार्यालयों के वातानुकूलित कक्षों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर रख करके भी हम बात कर सकते हैं। बेटा कंप्यूटर की सहायता से
बहुत दूर दूर तक लोगों को हम संदेश भेज सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको सामने लाके वार्ता कर सकते हैं, जो काम अब आप मोबाइल से भी कर लेते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में भारतीय बैंकों में खातों के संचालन और हिसाब किताब रखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ किया गया है। कई राष्ट्रीयकृत बैंकों में चुंबकीय संख्याओं वाली नई चेकबुक जारी की है। यूरोप के कई देशों के साथ साथ भारत के बैंकों में भी अब ऐसी व्यवस्थाएं अस्तित्व में आ गई हैं। घर के निजी कंप्यूटर को बैंकों के कंप्यूटरों के साथ जोड़कर घर में बैठे बैठे ही लेन देन का कार्य किया जा सकता है। प्रकाशन के क्षेत्र में बेटा अब कंप्यूटर को क्या करते हैं, कंपोजिंग मशीन के माध्यम से मुद्रित होने वाली सामग्री को टाइप किया जा सकता है। टाइप होने वाली सामग्री को कंप्यूटर के पर्दे स्क्रीन पर देखकर उसमें संशोधन माने बदलना, गलती को सुधारना किया जा सकता है। कंप्यूटर में संचित होने के बाद संपूर्ण सामग्री का एक छोटी चुंबकीय डिश पर अंकित हो जाता है। ठीक है, मेमोरी में स्थित जो मेमोरी है, छोटी चुंबकीय डिश उस पर इकट्ठा हो जाती है। उस दिन की कल्पना सरलता से की जा सकती है जब समाचार पत्रों में संपादकीय विभाग को एक ओर कंप्यूटरों के मैटर भरे जाएंगे और दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर तेज रफ्तार से मुद्रित सामग्री तैयार कर देंगे। सूचना और प्रसारण के क्षेत्र में बेटा तो दूर संचार की दृष्टि में कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से देश के सभी नगरों ने एक दूसरे नगरों को जोड़ दिया है। डिजाइनिंग के क्षेत्र में तो बेटा आप देखिए, कंप्यूटर अंकों और अक्षरों को ही प्रकट कर सकते हैं। अभी तक तो हम ऐसा सोचते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो आधुनिक कंप्यूटर आ रहे हैं वो मकान, मोटर गाड़ियों, हवाई जहाज़ों आदि के डिजाइनों को भी ग्राफ करते हैं, बनाते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक का प्रयोग हमने डिजाइनिंग के क्षेत्र में आपको बताया। उसके बाद कला के क्षेत्र में तो बेटा कंप्यूटर अब कलाकार अथवा चित्रकार की भूमिका भी निभाने लगे हैं। कलाकार को ना तो कैनवास की आवश्यकता पड़ती है, ना रंग की, ना ब्रश का जो पूंजी होती है। कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ कलाकार अपने नियोजित प्रोग्राम के अनुसार स्क्रीन पर चित्र निर्मित कर देता है और जो भी कंप्यूटर आपके प्रोग्राम के माध्यम से, और इन चित्रों का विश्लेषण कंप्यूटरों के माध्यम से हो रहा है। और आधुनिक वेधशालाओं के लिए कंप्यूटर सबसे अधिक आवश्यक हो गया है। ठीक है, सॉरी बेटा कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ कलाकार अपने नियोजित प्रोग्राम के अनुसार स्क्रीन पर चित्र निर्मित करता जाता है और ये चित्र प्रिंट की कुंजी दबाते ही प्रिंटर द्वारा कागज पर उन्हें अपने वास्तविक रंगों के साथ छाप देता है। इसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में कंप्यूटरों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान का स्वरूप ही बदलता जा रहा है। देखो पहले बेटा डॉक्टर क्या करते थे, वैद्य होते थे, नाड़ी देखते थे, नब्ज देख करके रोग बता देते थे, इलाज कर देते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ना वो वैद्य रह गए, ना वो इलाज करने वाले रह गए। फिर भी अनुभवी डॉक्टर थे। अब क्या हो गया कि सारा इलाज हमारा कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। अगर आपको इलाज कराना है, अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो वो भी एक तरह की कंप्यूटर ही के तरीके की मशीन है। सारी जांच कंप्यूटर पे होती, सारे आपका जितना प्रोफार्मा होता है डॉक्टर पूरा कंप्यूटर पे ही फीड करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है आपके इस क्षेत्र में भी बहुत कार्य कर रहा है कि जो औषधियाँ वगैरह डॉक्टर देता है वो सब कुछ उसमें नोट कर लेता है। तो जब भी आप जाते हो तो आपका पूरी प्रोफाइल आपके उसके कंप्यूटर पे आ जाती है। तो इस तरह से आपके जो औषधियों के युग में है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका जो प्रभाव दिखाई देता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में बेटा तो कंप्यूटर ने क्या किया है, अनुसंधान के स्वरूप को बदल दिया है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में तो कंप्यूटर ने क्रांति उत्पन्न कर दी है। इसके माध्यम से अंतरिक्ष के व्यापक चित्र उतारे जा रहे। कंप्यूटर के माध्यम से क्या कर रहे हैं,
जो हमारे अंतरिक्ष के चित्र हैं उनको भी हम देखने लगे हैं। इन चित्रों का विश्लेषण कंप्यूटरों के माध्यम से हो रहा है। आधुनिक वेधशालाओं के लिए कंप्यूटर सर्वाधिक आवश्यक। वेधशाला माने जो हमारी नक्षत्रशालाएं हैं जहाँ पर हम अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं, वहाँ के लिए कहा गया है। औद्योगिक क्षेत्र में बड़े बड़े कारखानों में मशीनों के संचालन का कार्य अब कंप्यूटर के द्वारा ही संभाला जा रहा है। कंप्यूटर से जुड़कर रोबोट ऐसी मशीनों को नियंत्रित कर रहे हैं जिनका संचालन मानव के लिए बहुत अधिक कठिन था। भयंकर शीत और गर्मी का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। युद्ध के क्षेत्र में वस्तुतः कंप्यूटर का आविष्कार युद्ध के एक साधन के रूप में ही हुआ है, किंतु अमेरिका में जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था उसका उपयोग अणु बम से संबंधित गणनाओं के लिए ही किया गया था। जर्मन सेना के गुप्त संदेशों को जानने के लिए अंग्रेजों ने कोलोसम नामक कंप्यूटर का प्रयोग किया था। आज भी नवीन तकनीकों पर आधारित शक्तिशाली कंप्यूटरों का विकास किया जा रहा है और अमेरिका की स्टार वार्स योजना कंप्यूटरों के नियंत्रण पर ही आधारित है। अन्य क्षेत्रों में जैसा आप सभी को पता है, संगीत के क्षेत्र में कंप्यूटर से हम संगीत भी सुन सकते हैं, कंप्यूटर पे बैठ करके हम पिक्चर भी देख सकते हैं। हर क्षेत्र में कंप्यूटर हमारा जो है काम करता है, चाहे वो ज्योतिषी के क्षेत्र में हो, चाहे अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में हो, चाहे मौसम संबंधित जानकारी करनी हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कंप्यूटर की आवश्यकता दिखाई देती है। कंप्यूटर मानव मस्तिष्क, देखिए दोनों में क्या अंतर है। प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, क्या कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की तुलना हो सकती है? कंप्यूटर से मानव मस्तिष्क की तुलना कर सकते हो? नहीं कर सकते हो बेटा, क्योंकि कंप्यूटर के मस्तिष्क का निर्माण मानव बुद्धि के आधार पर ही संभव हुआ है। कंप्यूटर बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है, बहुत तेज है, लेकिन कंप्यूटर का निर्माण किसने किया है? मानव ने किया है ना। तो मानव की बुद्धि कंप्यूटर से कम नहीं है। यह बात नितांत सत्य है कि मानव मस्तिष्क की अपेक्षा कंप्यूटर समस्याओं को बहुत कम समय में हल कर सकता है, किंतु यह मानवीय संवेदनाओं, देखिए कहने की बात क्या है कि कंप्यूटर में सारे कार्य की क्षमता है, लेकिन मानव की संवेदना, उसके प्रति प्रेम, उसकी पसंद, उसकी भावनाएं, उसके चित्त के विषय में उसका कोई अनुमान नहीं होता है, उसके अंदर मानव हृदय नहीं होता है। ठीक है, वो एक यंत्र पुरुष है, पुरुष नहीं है। कंप्यूटर केवल वही काम कर सकता है जिसके लिए हम उसे निर्देश देते हैं, निर्देशित करते हैं। वह स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता है, ना ही स्वयं कोई नई बात सोच सकता है। अंत में हम लिखते हैं उपसंहार। तो बेटा उपसंहार में लिखेंगे कि जिस गति से मानव युग हमारा कंप्यूटर युग की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि हम अपने आप को संपूर्ण रूप से कंप्यूटर के वश में कर चुके हैं। हमने अपने आप को क्या किया है? कंप्यूटर के वशीभूत कर दिया है। हम उसके बिना कुछ सोच ही नहीं पाते, कुछ कर ही नहीं पाते हैं। कंप्यूटर हमें बोलना, व्यवहार करना, अपने जीवन को जीना, मित्रों से मिलना और उनके जीवन के विषय में ज्ञान प्राप्त करना आदि सब कुछ सिखाएगा। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हम हर अपने जीवन के प्रत्येक मोड़ पर कंप्यूटर पर आश्रित हो जाएंगे। यह सही है कि कंप्यूटर में जो कुछ एकत्र किया गया है वह आज के असाधारण बुद्धिजीवियों की देन है, लेकिन हम प्रश्न यह भी सोच सकने के लिए विवश होना चाहिए, हमें यह भी प्रश्न सोचना चाहिए कि जो बुद्धि या स्मरण शक्ति कंप्यूटरों को दी गई है, क्या उससे पृथक, उससे अलग हमारा कोई अस्तित्व नहीं है? वो भी तो क्या यह बात अपने आप में कम दुखदाई नहीं है कि हम अपने प्रत्येक भावी कदम को कंप्यूटर के माध्यम से प्रमाणित करना चाहते हैं और उसके परिणाम स्वरूप अपने आप को निरंतर कमजोर और हीन और अयोग्य बनाते जा रहे हैं। देखिए हम इसलिए भी ये बात कह सकते हैं बेटा कि जब मोबाइल नहीं था
तो हमें लोगों के घर के पता होते थे, लोगों के फ़ोन नंबर पता होते थे, हम डायरी में लिखते थे। अब क्या करते हैं, हम मोबाइल पर आश्रित हो गए। अगर मोबाइल खो जाए तो एक आदमी को अपना जीवन अधूरा लगने लगता है, क्योंकि सारा कॉन्ट्रैक्ट, सारे कागज, सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ मोबाइल के अंदर होता है। तो कंप्यूटर में तो बहुत अधिक स्टोरेज होता है, उसमें तो बहुत कुछ होता है। तो क्या वास्तव में हम कंप्यूटर पर आश्रित होते जा रहे हैं? ये एक सोचने का भी विषय है आपके लिए। थैंक यू।